वेलकम बैक गाइस। माय नेम इज़ वसीम और मैं आपका स्वागत करता हूं रिएक्ट वर्जन 19 की एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं रिएक्ट फ्रैगमेंट। तो रिएक्ट फ्रैगमेंट्स हैं क्या, कि उनकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, उसको आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले थोड़ा थियोरटिकल देख लेते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ रिएक्ट फ्रैगमेंट। A React fragment is a special wrapper component that lets you return multiple JSX elements from a component without adding extra HTML to the DOM. React fragments were introduced in React 16.2, which was released in November 2017 for returning multiple children without extra DOM nodes. ये इसका सिंटैक्स है। यहाँ से फ्रैगमेंट्स हम यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ से, और इस तरीके से हम यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं और यहाँ पर हम अपना कोड लिख सकते हैं। और ये इसका शॉर्ट हैंड है। शॉर्ट हैंड को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब फ्रैगमेंट से पहले था क्या हमारे पास, को भी देख लेते हैं। व्हाट वी नीड रिएक्ट फ्रैगमेंट, लाइक फ्रैगमेंट हमें क्यों चाहिए। बिफोर फ्रैगमेंट्स वी हैड टू रैप सिबलिंग्स एलिमेंट्स इनसाइड ए सिंगल पैरेंट, यूजुअली अ डिव। ये फ्रैगमेंट जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था, फ्रैगमेंट के आने से पहले अगर मल्टीपल चाइल्ड एलिमेंट हम रिटर्न कर रहे हैं तो हमें जो सारे के सारे चाइल्ड एलिमेंट को हमें रैप करना पड़ता था डिव के अंदर, एक पेरेंट डिव के अंदर। तो डेट कुड बी मैस अप द डॉम स्ट्रक्चर स्टाइलिंग और लेआउट। तो समटाइम ऐसा होता है कि हमें अननेसेसरी डिव की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, ठीक है। अननेसेसरी डिव की रिक्वायरमेंट हमें नहीं है, क्योंकि ये क्या कर सकता है, ये हमारा जो डिजाइन बना हुआ है यूआई को, उसको भी ब्रेक कर सकता है। तो फ्रैगमेंट क्या करते हैं, फ्रैगमेंट डोंट एड एन एक्चुअल डॉम नोड, so the browser has less work to do this. This improves rendering performance a bit, especially improve in the last stage. तो इस एग्जांपल में देख सकते हैं यूजफुल इन लिस्ट और टेबल्स। तो इस वाले एग्जांपल में देखिए यहाँ पे मान के चलिए मेरी एक टेबल है और मुझे कॉलम्स रिटर्न करने हैं उसके अंदर। तो डिप तो मैं यूज़ नहीं करूँगा ना वहाँ पे, या तो मैं रो यूज़ करूँगा या फिर वो यूज़ करूँगा यहाँ पे टी डी। मुझे टी डी रिटर्न करने, और वो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो सिंपली फ्रैगमेंट का सिंटैक्स लिखेंगे यहाँ पर हम, और यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हैं, और यहाँ पर हम रिटर्न कर देंगे। और यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, यू कैन नॉट रैप अ टेबल रोज इन अ डिव बट यू कैन यूज अ फ्रैगमेंट हियर। तो हम टेबल की जो रोज हैं उनको डिव के अंदर तो रैप नहीं कर सकते, बस फ्रैगमेंट के अंदर रैप कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकली देखते हैं एग्जाम्पल, चीज़ें और अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। तो चलते हैं अपने वी एस कोड पर। ये वी एस कोड है, वही वाला प्रोजेक्ट ओपन कर रहेगा जो हमने लास्ट टाइम क्रिएट किया था लास्ट वीडियो में, और npm रन डेव भी हमने किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखना कि ये इन सारे चाइल्ड एलिमेंट को मुझे अननेसेसरी डिव में रैप करना पड़ रहा है इस पेरेंट में। अगर मैं यहाँ पे देखो इस तरीके से दिखाऊं, और मैं इसके आईडी देता हूँ कंटेनर, और मैं चलता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ आपको, और मैं साइड से इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ इस तरीके से। यहाँ पर आप देखना, ये देखो, एक तो रूट एलिमेंट है, सारा का सारा जो भी कंटेंट रैप होता है वो इसके अंदर एट द एंड इसके अंदर रैप होता है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। और ये जो सारे एलिमेंट आ रहे हैं ये कंटेनर के अंदर आ रहे हैं, देखो कंटेनर, फिर इसके बाद ये div 1 आ गया, और यहाँ पे div 2 आ गया, और ये div 3 आ गया। इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि हमें कंटेनर तो नहीं चाहिए, बट हमें ऐसे चाहते हैं कि हम कंटेनर ना हो, और ये जो हमारे आइटम्स आ रहे हैं इंडिविजुअली एज ए इंडिविजुअल डिव अपेंड हो जाए इसमें रूट वाले डिव में, ठीक है। तो वो कैसे कर सकते हैं हम, इसके लिए सिंपली हमारे पास गाइज होता है फ्रैगमेंट, और यहाँ से हम रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं फ्रैगमेंट को, और इस डिव की जगह देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिंपली, यहाँ पर हम लिख देंगे फ्रैगमेंट, ठीक है। जैसे ही हम लिखेंगे यहाँ पर रिफ्रेश होगा, ये देखो यहाँ पे अब इंडिविजुअली एलिमेंट आ रहे हैं यहाँ पे। देखो अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से दिखाता हूँ, डॉक बॉटम करके दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ पे देखो एक एक एलिमेंट जो है वो इंडिविजुअली आ रहा है यहाँ पे, देखो, ठीक है। और यहाँ पे देखना आप, यहाँ पर आ गया इमेज वाला, और ये सेकंड इमेज, और ये थर्ड इमेज हमारी आ गई। और यहाँ पे जो कंटेनर था, रूट कंटेनर, रूट तो है, और जो रूट के अंदर जो कंटेनर था आईडी इक्वल्स टू कंटेनर, वो हमारा हट गया।
ये बेनिफिट होता है फ्रैगमेंट का। और इसको एक सिंटेक्स लिखने का एक तो ये है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट, तब भी हमारे पे सेम आउटपुट आएगा, देखो यहाँ पे। और अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, शॉर्ट हैंड भी यूज़ कर सकते हैं फ्रैगमेंट का। शॉर्ट हैंड हमने यूज़ कर लिया, और उसके बाद देखना, अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश भी करूँगा तो देखो तब भी हमारे पास सेम ही आउटपुट आएगा। तो इस तरीके से हम फ्रैगमेंट का यूज़ कर सकते हैं रिएक्ट में। अननेसेसरी एलिमेंट को हमें रैप नहीं करना है, अननेसेसरी एलिमेंट हमें ऐड नहीं कर रहे हैं अपने JSX पार्ट में, और अपने जो चिल्ड्रन है उनको एज ए इंडिविजुअल नोड अपेंड करना है, किसके अंदर, इसके अंदर अपने रेंडर करना है अपने HTML फाइल में। ये जो index.html है उसकी बात कर रहा हूँ, जहाँ पे सारा का सारा कंटेंट रैप होता है। और वो किसकी हेल्प से होता है वो भी हम देख चुके हैं, वो होता है इसकी हेल्प से। जो भी हम JSX फाइल लिखेंगे वो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID रूट, वहाँ पर रेंडर ये सारा का सारा कंटेंट अपेंड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रैगमेंट। ये यूज़ होता है फ्रैगमेंट का, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से हम फ्रैगमेंट को यूज़ कर सकते हैं रिएक्ट JS में, ठीक है। तो यही था गाइस आज की इस वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। बाय।